हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत है। आज हम फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ब्रेक स्टेटमेंट है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, एक है नेस्टेड लूप। उसके बाद एक्सरसाइज है सुई। पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका काम होता है, देखो ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एज इट टर्मिनेट्स द करंट लूप एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट लूप। मतलब कहने का ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप को क्या करने का काम करता है, टर्मिनेट करने का काम करता है। मतलब हमारा जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसका हमारा एग्जाम्पल है 6.12 प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें क्या है, प्रोग्राम है 6.2 प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप। देखो इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है नम, उससे 0 असाइन करा दिया। एक फिर फॉर लूप है जिसका लूप कंट्रोल वेरिएबल है नम, रेंज ली है 10, दैट इज वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। फिर नम को हमने इनिशलाइज कर दिया है, नम को अपडेट कर दिया है एज ए नम इक्वल टू नम प्लस 1, नम इक्वल टू नम प्लस 1। और इफ़ नम इक्वल टू 8 तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज प्रिंट करे कि नेम नम हैज़ वैल्यू प्लस स्ट्रिंग नम। ठीक है, स्ट्रिंग नम, स्ट्रिंग फंक्शन में दे दिया है नम को। और अदरवाइज प्रिंट करे क्या, एनकाउंटर ब्रेक आउट ऑफ लूप। कुल में के कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नम की वैल्यू जैसे ही 8 होगी तो ये जो लूप है वो बाहर हो जाएगा, ये लूप नहीं चलेगा। लूप से बाहर आने के बाद फिर प्रिंट हो जाएगा हमारा एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। अब जैसे यहाँ पे हम इस लूप को ड्राई रन करते हैं, देखो नम इक्वल टू 0, नम चलेगा कैसे, रेंज 0 से चालू होगी, 0 से लेके 9 तक। नम की वैल्यू 0 से चालू हुई तो नम इक्वल टू फिर क्या हुआ, नम इक्वल टू नम प्लस 1, 0 प्लस 1, अब नम की वैल्यू हो गई 1। फिर हम चेक करेंगे नम इक्वल टू 1, 1 क्या बराबर है 8 के, बराबर नहीं है, नहीं है बराबर तो ब्रेक नहीं, ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज हमारा प्रिंट हो जाएगा नम हैज़ वैल्यू, और नम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 आ जाएगा। दैट्स ऑल। फिर 1 के बाद फिर क्या होगा, फिर लूप दोबारा चलेगा तो देखो नम की वैल्यू 1 है, फिर नम अपडेट होगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1, हाँ नम इक्वल टू नम प्लस 1, नम की वैल्यू 2 आ जाएगी। और नम अब कंडीशन चेक करेंगे 2 इक्वलेंट 8 के है, नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा नम हैज़ वैल्यू 2, बस। फिर नेक्स्ट आएगी वैल्यू, अब नम की वैल्यू हमारी 2 है, फिर लूप चलेगा। अब नम इक्वल टू नम प्लस 1, दैट नम की वैल्यू अपडेट होगी 3 होगी, क्या 3 बराबर 8 की है, नहीं है तो फिर वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट होंगे। फिर जैसे ही 8 आएगी नम की वैल्यू 8, तो क्या 8 बराबर 8 के है, यस है, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जो ये प्रिंट है नम हैज़ वैल्यू, प्रिंट ये फॉर लूप के अंतर्गत है, फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप की तो बॉडी है ये प्रिंट नम हैज़ वैल्यू। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, प्रिंट क्या होगा, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। तो 7 के बाद जैसे ही 8 की बारी आई, 8 नम की वैल्यू 8 हुई तो क्या प्रिंट हो गया, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। दैट्स ऑल। यही काम है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही है कि जब हमें किसी लूप को टर्मिनेट करना है, एंड करना है, तो अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को हमें कब एग्जीक्यूट कराना, उसी के अनुसार हम एक कंडीशन सेट करते हैं। ठीक है, मतलब लूप को हमें कब जो है टर्मिनेट कराना, उसी के अनुसार ही हम ब्रेक स्टेटमेंट के लिए कंडीशन फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशन नम इक्वल टू 8 फिक्स कर दी, तो जैसे ही नम की वैल्यू 8 होगी ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लिखा अभी देखो, व्हेन वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 8 द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड द फॉर लूप टर्मिनेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंटर बाय यूजर एज सून एज द यूजर एंटर्स ए नेगेटिव नंबर, स्टॉप टेकिंग इन एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द सम। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि एंटर किए जाएँ यूजर के द्वारा जितने पॉजिटिव नंबर एंटर किए जाएंगे उनका सम निकालना है। ठीक है, एज सुन एज द यूजर एंटर्स ए नेगेटिव नंबर, जैसे ही नेगेटिव नंबर को एंटर करे तो स्टॉप हो जाए, मतलब स्टॉप टेकिंग एनी फर्दर इनपुट। जैसे ही नेगेटिव नंबर डाले फिर आगे इनपुट को एक्सेप्ट न करे यूजर से और डिस्प्ले कर दे सम को। ठीक है, लिखते हैं हम पाइथन प्रोग्राम,
देखो सबसे पहले जो हम नंबर लेंगे वो किसी वेरिएबल में लेंगे, तो हमने एंट्री नामक एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया 0। इसी तरह से सम 0 इनिशियलाइज कर दिया। हम प्रिंट करेंगे एंटर नंबर्स टू फाइंड देयर सम नेगेटिव नंबर्स एंड्स द लूप। व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, व्हाइल लूप ट्रू कॉलन लगा दिया। फिर क्या कर रहे हैं हम कि एंट्री जो भी हम इनपुट कराएंगे वो इनपुट कराएंगे किसी नंबर को, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इनपुट जो कराएंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा। तो इंट फंक्शन के रूप में इंट वाला जो टाइप है, जो इंट वाला जो वो है मतलब फंक्शन है, उसमें हम उसे कराएंगे। कुल मिला के उसका जो डेटा टाइप है इंट फिक्स करेंगे और एंट्री नामक वेरिएबल में असाइन करा लेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारी एंट्री डेट जो नंबर है जो ले रहे हैं एंड यूजर से, क्या वो 0 से लेस देन है, नेगेटिव है। जैसे यदि वो नेगेटिव से लेस देन है तो ये जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाए, तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज जो लूप जो है एंड हो जाएगा। और यदि वो लेस देन नहीं है, दैट इज पॉजिटिव है, तो सम 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू सम 1 प्लस एंट्री, मतलब सम करते चलेंगे उस नंबर्स की, प्रिंट कर देंगे सम 1 को, दैट्स ऑल। जैसे एंटर किया नंबर्स टू फाइंड देयर सम नेगेटिव नंबर्स एंड द लूप, ठीक है। मान चलो हमने कुछ नंबर एंटर किए, जैसे 3 है तो 3 को चेक करेगा क्या 3 लेस देन 0 है, नहीं है, तो एंटर हो जाएगा सम इक्वल टू सम 1 प्लस एंट्री, सम 1 की वैल्यू क्या है 0, तो सम 1 में क्या आ जाएगा हमारा 3। इसी तरह से 4 हम देखेंगे तो 4 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो सम 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 4 7, 5 करेंगे तो 7 + 5 12। जैसे -1 करेंगे तो -1 क्या लेस देन है 0 से, यस है, तो ये फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे, सो सम आ जाएगा हमारा 12, दैट इज। इसी तरह से हमारा ये एग्जाम्पल है टू चेक इफ़ द नंबर इज़ प्राइम और नॉट, कोई भी नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए हमने देखो कंडीशन रखी है, देखो ये फ्लैग का इस्तेमाल करके इसे लिखा गया है। मतलब कोई भी देखो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या फिर 1 होता है, वो किसी अदर नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे देखो हमने उस नंबर को इनपुट कराया, नम वेरिएबल में ले लिया, एक वेरिएबल लिया है हमने फ्लैग, जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 0। फिर हम चेक करेंगे जो दिया गया जो नंबर है क्या वो 1 से ग्रेटर देन है। देखो प्राइम नंबर जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 1 नहीं होता। इसलिए हम जो भी नंबर इनपुट कराएंगे वो नंबर क्या होगा, वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। इसीलिए हमने कंडीशन रखी है इफ़ नम ग्रेटर देन 1, यदि नम 1 से ग्रेटर देन है तो लूप चलेगा। लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल आई सेट किया, रेंज क्या सेट किए 2 से स्टार्ट होगा। देखो जो प्राइम नंबर है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, इसीलिए हमने जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट की है, 2 से। फिर जो भी हम वेरिएबल इनपुट कराएंगे उस वेरिएबल का आधा हाफ तक उसकी रेंज रखिए, इंट की उसका डेटा जो टाइप है वो हमने सेट कर दिया इंट नम डिवाइडेड बाई 2, वहाँ तक वो चलेगा। और एक्चुअल में वहाँ तक भी नहीं चलेगा, वहाँ से -1 एक कदम पीछे। ये तो होता है रेंज फंक्शन में, क्या होता है पहले 3 पैरामीटर होते थे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो जो स्टॉप वाला जो पैरामीटर है इंट नम डिवाइडेड बाई 2 जो आर्गूमेंट है ये -1 एक कदम पीछे चलेगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ नम मॉडुलो ऑपरेटर आई इक्वल टू 0, मतलब आई से यदि दिया गया जो नंबर है, जो आई यहाँ पर रेंज चलेगी 2 3 4, और जो भी नम एंटर कराया है उसके हाफ से कम, मान के चलो हमने नंबर इनपुट कराया 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 से कम 2 तक चेक करेंगे उसे, या 10 है 10 डिवाइडेड बाई 2 5 -1 4 तक हम उसे चेक करेंगे। मतलब 2 3 4 ये 3 नंबर होंगे, उससे हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यदि डिविजिबिलिटी मतलब उसका मॉडुलो ऑपरेटर लगा के मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो फ्लैग कर देंगे क्या इक्वल टू 1, फ्लैग में 1 इनिशियलाइज करेंगे, नम इज नॉट प्राइम नंबर, ब्रेक कर देंगे। यदि इसके बराबर है तो ब्रेक, नो नीड टू चेक एनी नंबर, ऑब्वियस सी बात है फिर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्यूटर डिवीजन मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा प्राइम नंबर होगा, दैट इज ये जो लूप है उससे बाहर आ जाएगा। इफ फ्लैग इक्वल टू 1, यदि फ्लैग इक्वल टू 1 है तो देखो फ्लैग इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कर दें ये, नहीं इफ फ्लैग इक्वल टू 1 तो प्रिंट करेंगे नम इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है, अदरवाइज प्रिंट करें नम इज ए प्राइम नंबर, दैट्स ऑल। फिर बाहर है कि एंटर नंबर लेस देन 1 तो एग्जीक्यूट अगेन, यदि लेस देन 1 है तो उसे एग्जीक्यूट अगेन दोबारा करेंगे। जैसे एंटर किया नंबर 2 चेक 20 तो 20 इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा आएगा। अब देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हेन ए कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप फॉर द करेंट इटरेशन एंड द जम्प्स टू बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अब तक हमने पढ़ा है ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप जो है रिस्टार्ट हो जाता है, दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात ये है, ये तो बात कह रहे हैं कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है मतलब जो एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल स्किप हो जाता है, कंट्रोल स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप फॉर द करंट इटरेशन एंड जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ लूप। लूप जो कंट्रोल है वो लूप की बिगिनिंग में चला जाता है, मतलब लूप रिस्टार्ट हो जाता है। If the loop's condition is still true, the loop is entered again. Else the control is transferred to the statement immediately following the loop. मतलब जैसे कंडीशन कंटिन्यू के लिए जो कंडीशन है वो सच होती है, ट्रू होती है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कमांड कहाँ जाएगी, लूप की स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब लूप रिस्टार्ट हो जाएगा। और फॉल्स होगी तो फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू के बाद। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, देखो प्रिंट द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3, मतलब हम 0 से लेकर 6 तक के नंबर्स को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। देखो रेंज फंक्शन का काम क्या होता है, लिस्ट तैयार करना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं रेंज का काम है लिस्ट ऑफ नंबर्स को तैयार करना। तो हमने एक वेरिएबल लिया नम, इनिशियलाइज कर दिया 0, फॉर लूप चला रहा है, नम क्या है यहाँ पर लूप कंट्रोल वेरिएबल है इन रेंज 6 और 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा, 0 ठीक है। प्रिंट वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 6, 0 से लेकर 6 तक हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। तो रेंज फंक्शन में 6 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसे चेक करेंगे। देखो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नम इक्वल टू, नम की वैल्यू हमने अपडेट कर रही है नम +1, फिर चेक किया कि यदि नम इक्वल टू 3 आ जाए तो कंटिन्यू हो जाए, मतलब जो रिस्टार्ट होगा दोबारा, दैट इज़ वो जो नम की वैल्यू जो 3 है वो प्रिंट, भाई कंटिन्यू पे आ गया तो रिस्टार्ट होगा, दैट इज ये प्रिंट है नम हैज वैल्यू, ये एग्जीक्यूट होगी नहीं, दैट इज जो 3 वैल्यू है वो प्रिंट होगी ही नहीं। कहने का मतलब 3 को हम एक्सेप्ट, 3 स्किप हो जाएगी। तो बस वो ये देखो नम की वैल्यू 0 थी, 0 नम +1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। नम 0 क्या 1 बराबर 3 के नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा 1। तो देखो 1 2 फिर जैसे 3 पे आया तो स्किप कंटिन्यू होगा तो तुरंत फॉर लूप फिर दोबारा चालू हो जाएगा, नम की वैल्यू 4 हो जाएगी, दैट इज नम जो 3 है, नम की वैल्यू जो 3 है वो प्रिंट नहीं होगी, तो 3 नहीं आई, नम हैज वैल्यू 4 फिर 5 फिर 6 तक पहुँचेगी तो 6 भी आ जाएगा। इस तरीके से एंड ऑफ लूप हो जाएगा। हाँ देखो जो हमारी जो रेंज है, जो मैं कह रहा था जो रेंज है हमारी 0 से रेंज में 6 है और 6 - 1 5 तक चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 तक चलेगी। हालांकि 6 टाइम ही चलेगा ये, हालांकि हमारा जो फॉर लूप है वो 6 टाइम ही चलेगा, 0 से स्टार्ट है और 0 से 5 तक चलेगा, क्योंकि 6 - 1 5 तक चलेगा, 0 से चालू है इसलिए 6 टाइम चलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नम की वैल्यू 5 आती है तो नम की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर जो लूप 6 टाइम वाला चलेगा दैट इज़ 5 आएगी नम की वैल्यू, तो नम इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ है 6, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लूप में क्या होता है, और नेक्स्ट लूप है कि ये नेक्स्ट वो है कंसेप्ट नेक्स्टेड लूप, इसे समझते हैं। ए लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हो सकता है। ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसके एग्जाम्पल जैसे ये है, देखो डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। देखो फॉर एक वेरिएबल फॉर लूप है जिसका लूप कंट्रोल वेरिएबल var1 है, रेंज है 3, 0 से लेके 0 1 2 3 टाइम्स चलेगा, प्रिंट होगा, इटरेशन स्ट्रिंग var +1 और आउटर लूप, इस तरह से। फिर उसके अंदर एक और लूप है फॉर var2 इन रेंज 2, ये 0 से लेके 1 तक चलेगा, प्रिंट करेगा var2 +1, प्रिंट कर देगा आउट ऑफ इनर लूप
और बाहर है प्रिंट आउट ऑफ ऑटो लूप। देखो इटरेशन 1 ऑफ ऑटो लूप 1 2 आउट ऑफ लूप इस तरीके से चलता है। अब इसके जो रियल लाइफ जो एग्जांपल है, जैसे कुछ नंबर पैटर्न, हमें कुछ नंबर्स के स्टार्स के पैटर्न हैं, जैसे राइट एंगल, उसे प्रिंट कराना है तो हम ये नेक्स्ट लूप का यूज़ करेंगे, जो इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे देखो जैसे हमें ये दे रखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न फॉर ए नंबर इनपुट बाय यूज़र, द आउटपुट पैटर्न टू बी जनरेटेड इस, देखो इस तरीके से आए 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखो एक नम लिया, इनपुट कराया, एंटर नंबर, जनरेट्स पैटर्न। ठीक है, फॉर लूप लिया, आई इन रेंज। अब देखो यहाँ पे क्या 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, यहाँ पे ये स्टार्ट होता चल रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 से 2, फिर 1 2 3, नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4, नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है। तो हमें रेंज कहाँ से लेके चलनी होगी, 1 से, और नम प्लस 1 तक, नम प्लस 1 तक। फिर इसके अंदर फॉर दूसरा लूप लिया, जे इन रेंज आई 1 से फिर आई प्लस 1 तक, प्रिंट करा देंगे जे को एंड इक्वल टू स्पेस देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन नहीं, सॉरी सेम लाइन में आए, इसलिए इनर लूप जो सेम लाइन में आनी चाहिए, क्योंकि आउटर लूप के द्वारा नेक्स्ट लाइन आ रही है, जब इनर लूप के द्वारा सेम लाइन में जो प्रिंट होगा, प्रिंट फंक्शन। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। देखो अब इसकी समरी वगैरह पढ़ लो। द इफ़ स्टेटमेंट यूज फॉर सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग, जो इफ़ स्टेटमेंट है वो यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द लूपिंग कंस्ट्रक्ट व्हाइल एंड फॉर अलाउ सेलेक्ट सेक्शंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंडर सम कंडीशन। मतलब जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट है, जो व्हाइल और फॉर लूप जो होते हैं, वो अलाउ करते हैं सेक्शन ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट हों रिपीटेडली। भाई लूप के द्वारा क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। फॉर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। जो फॉर स्टेटमेंट है, दैट इज जो फॉर लूप है, वो इटरेट होता है, बार बार रिपीट होता है ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेटमेंट्स विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड टिल द रेंज ऑफ वैल्यूज एग्जिस्टेड। मतलब जो फॉर लूप की जो बॉडी है वो तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कि फॉर लूप के अंतर्गत जो कंडीशन है वो ट्रुथ रहती है। जैसे ही वो ट्रुथ नहीं फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नहीं होगी, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। या फिर उसकी जो वैल्यूज़ है वो एग्जिस्टेड, मतलब वैल्यूज़ की जो एक रेंज है उस रेंज तक वो सारी रेंज एग्जीक्यूट हो जाती है, सारी रेंज में जो वैल्यूज़ हैं वो सब यूज़ कर ली जाती हैं, तो बस फिर वो आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा लूप। Next point, the statements within the body of while loop are executed over and over until the condition of while is false. while loop में जो while loop के साथ जो condition है वो तब तक, वो condition जब तक ट्रूथ रहती है तब तक execute होता है, अदरवाइज false। इसी तरीके से फिर हम ठीक है, द स्टेटमेंट्स विद इन द बॉडी ऑफ ए व्हाइल आर एग्जीक्यूटेड ओवर, हाँ यहाँ तक आ गए। इफ द कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड ओवर एंड ओवर अंटिल द कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप इज फॉल्स। मतलब कहने का है व्हाइल लूप जो है तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि व्हाइल लूप के अंतर्गत जो कंडीशन है वो ट्रुथ रहती है, जैसे फॉल्स होती है वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स द बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन वंस। ऑब्वियस सी बात है, जब व्हाइल लूप के जो कंडीशन है वो शुरुआत में फॉल्स हो गई तो बॉडी फिर एग्जीक्यूट होगी नहीं इवन वंस, एक भी बार नहीं होगी वो एग्जीक्यूट। नेक्स्ट द स्टेटमेंट, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप के अंतर्गत जो स्टेटमेंट्स है मस्ट एंश्योर दैट द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स। मतलब व्हाइल लूप के अंतर्गत जो बॉडी है वो सुनिश्चित करना चाहिए कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स, अदरवाइज द लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप लीडिंग टू द लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो कंडीशन कभी ना कभी जाके एक स्थिति में वो फॉल्स हो। मान के चलो वो ऑलवेज ट्रू रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइल लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स आपको आउटपुट देता रहेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिट्स ए लूप स्किपिंग द रेस्ट ऑफ लूप बॉडी। मतलब जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इमीडिएटली एग्जिट करता है लूप को,
स्किपिंग द रेस्ट ऑफ लूप्स ऑफ बॉडी, मतलब जैसे ही ब्रेक कोई भी कंडीशन है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट की कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट की जो कंडीशन जैसे ही ट्रुथ होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट जिस फॉर लूप या जिस भी लूप में है, फॉर या व्हाइल लूप में, वो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये है कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर द कंट्रोल जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ लूप, किसी भी लूप की बॉडी में जहाँ भी हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की जो कंडीशन जैसे ही ट्रुथ होती है तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रुथ होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस लूप में है वो लूप फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। दैट इज उस लूप की जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ध्यान देने योग्य बात है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट जो कि उस लूप के अंतर्गत हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि लूप पुनः रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट, ये बात है। तो वही कह रहे हैं, मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर द कंट्रोल जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। यही तो कारण है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस कंडीशन के लिए ट्रुथ होता है वो कंडीशन प्रिंट नहीं होती बल्कि वो स्किप हो जाती है, क्योंकि वो लूप जो है रिस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ए लूप कंटेन्ड विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। दैट इज बिल्कुल सही है, एक लूप के अंदर जो लूप होता है उसी को नेस्टेड लूप कहते हैं। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। चलो जी, हाँ, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एल्स इफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ स्टेटमेंट के जो कंस्ट्रक्ट है ना, मतलब इफ के साथ एल्स आता है, एक एल्स इफ आता है, इसमें अंतर क्या है। तो देखो इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन है एल्स इफ द प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स चेक दिस न्यू कंडीशन। मतलब इफ़ के साथ कंडीशन आती है और एल्स इफ के साथ भी कंडीशन आती है, लेकिन एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती। इफ़ के साथ जो कंडीशन है वो ट्रुथ हो जाती है तो फिर एल्स इफ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है हमारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वो कह रहा है इफ़ द प्रीवियस कंडीशन फॉल्स चेक दिस न्यू कंडीशन। मतलब जैसे ही इफ़ स्टेटमेंट जो यदि प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होती है तो चेक किया जाता है इस एल्स इफ को। एल्स क्या है, इफ़ नन ऑफ द अबव कंडीशन आर ट्रू। यदि ऊपर वाली कंडीशन कोई भी ट्रुथ नहीं होती तो फिर ये एल्स एग्जीक्यूट होती है। बताया गया इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ़ एंड एल्स आर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशंस। मतलब कहने का ये है कि इफ़ और एल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, एल्स इफ के बारे में बता रहे हैं, देखो यूज टू चेक एन एडिशनल कंडीशन इफ द प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स इट ऑलवेज हैज ए कंडीशन। हमेशा ध्यान रखो कि जो एल्स इफ है ना हमारी, देखो हमारी जो एल्स इफ है वो यूज़ की जाती है चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन। कहने का मतलब है जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। सिंगल कंडीशन है तो हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ के साथ कंडीशन यूज़ होगी, एल्स इफ के साथ भी कंडीशन यूज़ होती है, और एल्स इफ के साथ एक नहीं, एल्स इफ को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज एल्स इफ के साथ हम मल्टीपल कंडीशन, एक ही एल्स इफ के साथ नहीं, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग एल्स इफ का यूज़ हम करेंगे एक प्रोग्राम में। जैसे इफ़ के साथ एक कंडीशन दे दी, फिर एक एल्स इफ के साथ एक कंडीशन दी, फिर एक और एल्स इफ के साथ दूसरी कंडीशन दे दी, फिर एल्स, इस तरीके से। इट ऑलवेज हैज ए कंडीशन, हमेशा कंडीशन रखता है एल्स इफ। यू कैन यूज मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स इन ए सिंगल इफ स्ट्रक्चर। सिंगल इफ स्ट्रक्चर के साथ आप मल्टीपल एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो। दैट इज जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। कंडीशंस आर चेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम के लिए यूज़ होता है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सिंटैक्स है एफ एल्स इफ एल्स का, वो कैसे है देखो। इफ़ के साथ कंडीशन आएगी उसकी फिर स्टेटमेंट 1, एल्स इफ के साथ कंडीशन 2 फिर उसका स्टेटमेंट 2, फिर एल्स इफ का कंडीशन 3 फिर स्टेटमेंट 3, फिर लास्ट में फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर एल्स आता है, फिर लास्ट में एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो कोई टेक्स्ट है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट कर दे ग्रेड ए, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75 तो प्रिंट कर दे ग्रेड बी,
फिर एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है तो प्रिंट कर दे ग्रेड सी, अदरवाइज प्रिंट कर दे। फिर हम एल्स का यूज़ करते हैं, वो आगे बताएंगे। देखो सेकंड एल्स आ गया। एल्स के बारे में क्या बता रहे हैं, देखो एल्स यूज व्हेन नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर ट्रू। एल्स का हम यूज़ तब करते हैं, एल्स का हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में हम एल्स का प्रयोग कब करते हैं, बिल्कुल लास्ट में यूज़ करते हैं। देखो यूज व्हेन नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन आर ट्रू, जब हमारी कोई भी पहले वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी कंडीशन, ये कोई भी कंडीशन नहीं रखती, एल्स हमारी कोई कंडीशन नहीं रखती, ये भी बात है। ओनली वन एल्स इज अलाउड इन एन इफ स्टेटमेंट, एक इफ के साथ में केवल एक ही एल्स आती है। जैसे ये है इफ के साथ में एक कंडीशन आई, एल्स इफ के साथ में कंडीशन आई, फिर एल्स इफ के साथ में कंडीशन मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल 60 प्रिंट कर दी, लास्ट में एल्स आएगी। मतलब इफ स्टेटमेंट के साथ में केवल एक ही, ओनली वन एल्स इज अलाउड इन एन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में केवल एक ही बार सिंगल एल्स ही अलाउ है। इट इज़ ऑप्शनल बट इफ़ यूज्ड इट मस्ट बी द लास्ट ब्लॉक, ये ऑप्शनल है और यदि इसे यूज़ किया जाएगा तो ये लास्ट ब्लॉक होगी। सिंटैक्स क्या है इसका, देखो इसका सिंटैक्स है, देखो ये इसका सिंटैक्स है, देखो टेक्स्ट इफ़ कंडीशन डाली स्टेटमेंट 1, फिर एल्स स्टेट, देखो एल्स के साथ में यहाँ पे कोई कंडीशन है, नो, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। देखो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, जबकि हमारे इसके साथ कंडीशन है इसके, तो एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं रखते, ठीक है। तो इस तरीके से एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती, तो ये अंतर है। एल्स इफ के साथ में क्या यही है कि इफ़ स्टेटमेंट में एल्स इफ मल्टीपल आ सकती है। देखो एल्स इफ स्टेटमेंट में एल्स इफ क्या है, मल्टीपल आए हैं, मतलब ठीक है। जबकि इफ़ के साथ जो एल्स है वो सिंगल ही आती है। देखो इफ़ के साथ सिंगल एल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा जल्दी करें, नहीं लंबा हो जाएगा वीडियो। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेंज फंक्शन। अब देखो रेंज फंक्शन का पर्पज़ क्या है, देखो ये लिखा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेंज फंक्शन। देखो रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद इन स्पेसिफाइड रेंज। स्पेसिफाइड रेंज में सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन लूप्स, इसका मेनली जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है, लूप में, स्पेशली फॉर लूप्स व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स ए लूप शुड रन। ये है आई बात समझ में। रेंज फंक्शन का यूज़ किया जाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को क्रिएट करने के लिए, और इसका मेनली यूज़ किया जाता है फॉर लूप में। वाई डू वी यूज़ रेंज फंक्शन। अभी क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज़ रेंज फंक्शन, हम क्यों यूज़ करते हैं रेंज फंक्शंस को। भाई नंबर ऑफ लिस्ट्स हमें मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट करना है, और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि एक निश्चित टाइम्स तक हम किसी लूप को इटरेट कराना चाह रहे हैं, रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम किसी भी लूप को रिपीट करना चाह रहे हैं, इटरेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसीलिए रेंज फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू जनरेट नंबर्स इन ऑर्डर। सेकेंड, टू कंट्रोल लूप्स ईजिली एंड इफिशिएंटली, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेंज का। सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन क्या है, देख लो। रेंज फंक्शन का जो हमारा वो है सिंटैक्स है, उस चीज़ को आप देखो। सिंटैक्स क्या है, देखो रेंज फंक्शन, ये हमें रेंज फंक्शन दे रखा है, और रेंज फंक्शन अब फंक्शन है तो ब्लॉक एक पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट बोलो या पैरेंथेसिस बोलो, हम उसका भी यूज़ करेंगे। आ जाए यार, ये है, ठीक है। और देखो रेंज फंक्शन में जो रेंज फंक्शन और फंक्शन है तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये तीन क्या है, पैरामीटर है। स्टार्ट पैरामीटर क्या कह रहा है, स्टार्टिंग नंबर, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है 0। स्टॉप ये एंडिंग नंबर, नॉट इंक्लूडेड, ये शामिल नहीं होता, ठीक है। स्टॉप इसमें क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है 1। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। टेक्स्ट, जैसे हमने लिया टेक्स्ट, फॉर लूप आई क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज 5, और रेंज 5 है, मतलब लूप कितनी टाइम चलेगा, तो रेंज 5 दे रखा है। 5 का मतलब है क्या,
ये 0 से स्टार्ट होगा, बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके और जो भी रेंज दे रखी है उससे -1 एक कदम पीछे तक चलता है, 0 से लेके 4 तक चलेगा। 0 1 2 3 4 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मतलब टोटल 5 टाइम्स से हमारा लूप चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। तो हमारा जो फॉर लूप है वो कैसे चलेगा? फॉर लूप हमारा ये चलेगा आई, ठीक है, इसका लूप कंट्रोल वेरिएबल आई है, रेंज 5 है, मतलब 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 इन वैल्यू के लिए चलेगा, दैट इज टोटल हमारा 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लूप है वो 0 जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मतलब जब आई की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट करा देगा आई 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो रेंज 5 में जनरेट किए नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 और 0 to 4 नंबर्स के लिए वो इटरेट हुआ है लूप, मतलब 0 के लिए इटरेट हुआ, 0 1 2 3 4 टोटल 5 टाइम्स चल गया। दैट जब हमें लूप को 5 टाइम वो कराना हो, इटरेट कराना हो तो इस तरीके से रेंज लेंगे, रेंज 5। इसी तरीके से यूजिंग स्टार्ट एंड स्टॉप 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 अभी 5 बार ही चलेगा। देखो अभी हमारा जो लूप है 5 टाइम्स ही चलेगा। देखो टेक्स्ट 1 2 3 4 5। देखो स्टेप यूजिंग स्टेप वैल्यू 2 11 2। अब इसका देखो 2 11 2 में मतलब जो हमारा जो लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, और 2 क्या 2 से 10 तक जब जाने के लिए क्या होगा, प्लस ही होगा। स्टेप दे रखा है 2, तो 2 डिफरेंस होगा उनके बीच में, मतलब 2 प्लस करके चलेगा, 2 फिर 2 + 2 4 फिर 4 + 2 6 + 8 + 10 तक चलेगा। 11 नहीं, 11 - 1 एक कदम पीछे चलता है, तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से ये हमारा आ गया आउटपुट। बताओ सिंपल डेफिनेशन क्या है कि द पर्पज ऑफ रेंज फंक्शन इज टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद इन ए स्पेसिफाइड लिमिट मेनली यूज्ड इन लूप्स टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इटरेशन। मतलब किसी भी लूप हमारा कितनी बार इटरेट होगा, हमारा लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली ध्यान रखो लूप हमारा कितनी टाइम्स रिपीट होगा, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी हमने पढ़ा है, उसी चीज़ को यहाँ पे बता दिया। मैं सिंपली एक एक चीज़ नहीं बता रहा, सिंपली मैं उसका जो भाव है वो बता दे रहा हूँ, बाकी आप इस चीज़ को पढ़ लेना। ठीक है, देखो क्या है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, यूज टू टर्मिनेट द लूप कम्प्लीटली व्हेन ब्रेक इज एग्जीक्यूट द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप। मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि लूप को कम्प्लीटली टर्मिनेट करना, स्टॉप करना। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर लूप है आई एन रेंज 1,6 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा। यदि जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज हमारी जो इसका आउटपुट क्या आएगा 1,2। देखो आउटपुट हमारा क्या आया 1,2। आई बात समझ में, ये है एक्सप्लेनेशन। देखो व्हेन आई बिकम्स 3 ब्रेक स्टॉप्स द लूप एंटायरली। अब बात आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट की। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो लूप क्या होगा, रिस्टार्ट होगा। दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट विद इन लूप। किसी लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखो किसी न किसी लूप की बॉडी के अंदर ही यूज़ करेंगे। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो लूप रिस्टार्ट होगा। दैट इज उस लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तब नहीं होंगे जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये है, क्योंकि वो कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा लूप रिस्टार्ट हो जाएगा। ये है, तो यूज टू स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप। मतलब लूप की जो करेंट इटरेशन है उसको स्किप करने के लिए यूज़ किया जाता है। द लूप कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन होता मतलब नेक्स्ट रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो टेक्स्ट एक लूप लिया, हाँ फॉर लूप रेंज क्या है 1,6 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा। 1 के लिए चलेगा, देखो 1 = 3 के नहीं है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट होगा आई, दैट इज 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, 2 = 3 के नहीं है,
तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे 3 आ जाएगा तो 3 इक्वल टू 3 कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो फिर रिस्टार्ट हो जाएगा फॉर लूप, दैट इज प्रिंट आई। प्रिंट आई जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब 3 आई की वैल्यू 3 होगी, दैट इज आई की वैल्यू 3 हमारी प्रिंट नहीं हुई, दैट इज स्किप हो गई, दैट्स ऑल। फिर रिस्टार्ट होगा, दैट इज नेक्स्ट वैल्यू 4 आएगी, 4 इक्वल टू 3 की नहीं है तो प्रिंट हो जाएगी 4। इसी तरीके से 5, बस ये। व्हेन आई इज 3 द इटरेशन दैट इटरेशन इज स्किप्ड बट द लूप कंटिन्यू। की डिफरेंस क्या देखो इन दोनों में, की डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, अभी पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये की डिफरेंस हमें जो है पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, ठीक है। वो आपको पूरा जो क्रक्स है वो तो बता ही दिया। ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा लूप टर्मिनेट हो जाता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के द्वारा लूप टर्मिनेट नहीं होता, रिस्टार्ट होता है, दैट इज़ वो इटरेशन जो है क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इनफाइनाइट लूप, गिव वन एग्जांपल। देखो इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि लूप जो भी चलता है वो किसी न किसी कंडीशन के लिए चलता है, जब तक कंडीशन ट्रुथ रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा, और जैसी फॉल्स होगी वो लूप नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन किसी लूप में दी जाए कि जो कि हमेशा ट्रुथ रहे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स लूप क्या रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, दैट इज उस लूप इनफाइनाइट टाइम्स वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और उस लूप के द्वारा जो प्रिंट कराया जाएगा वो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा, ये मतलब है। देखो एन इनफाइनाइट लूप इज ए लूप दैट नेवर एंड्स बिकॉज इट्स टर्मिनेशन कंडीशन नेवर मेट और मिसिंग। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, द लूप्स कीप्स एग्जीक्यूटिंग रिपीटेडली अंटिल द प्रोग्राम इज स्टॉप मैनुअली। जब तक प्रोग्राम को स्टॉप नहीं किया जाएगा मैनुअली तब तक वो चलता रहेगा। कॉमन रीजन फॉर एन इनफाइनाइट लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप के लिए कॉमन रीजन क्या है, कंडीशन इन द लूप इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा वो ट्रू है, या तो ये है उसका रीजन, या फिर क्या है, या तो उसका रीजन ये है, या फिर लूप कंट्रोल वेरिएबल इज नॉट अपडेटेड। मतलब कोई भी लूप इनफाइनाइट टाइम चल रहा है तो या तो कंडीशन जो दी गई है वो हमेशा ट्रू है, या तो ये कारण है, या फिर लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसे अपडेट नहीं किया गया है, या तीसरा कारण ये है, या फिर रॉन्ग कंडीशन यूज, कंडीशन रॉन्ग है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल इसका हमें ये दे रखा है, देखो कोई हमने वेरिएबल लिया टेक्स्ट, ठीक है, और आई मतलब लूप कंट्रोलिंग जो वेरिएबल है वो 1 इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, प्रिंट करेंगे आई को। देखो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 लेस देन, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, व्हाइल स्टेटमेंट, आई की वैल्यू 1 लेस देन 5 है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी आई। अब आई की वैल्यू आगे हमें क्या चेंज भी तो करनी थी, आई की वैल्यू को हमें अपडेट भी तो करना था, यहाँ वो मिसिंग है, तो आई की वैल्यू तो 1 है, वो 1 ही 1 रही आएगी, तो प्रिंट बार बार 1 ही 1 लगातार प्रिंट होता रहेगा। तो हियर द वैल्यू ऑफ आई इज नेवर चेंज, कभी चेंज ही नहीं की, अपडेट ही नहीं की, सो द कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 चेंज ही नहीं होगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 तो हमेशा ट्रूथ रहेगी, हमेशा 1 प्रिंट होता रहेगा। Hence the loop runs forever। Another simple example इसका क्या है, देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो while true प्रिंट हेलो, while true, और जो while है वो ट्रू लिख दिया उस पर, while true प्रिंट हेलो। अब हेलो हेलो द कंडीशन ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, जो कंडीशन हमने दे रखी है ट्रू वो हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, सो द लूप नेवर स्टॉप्स, हमेशा हेलो 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 लिखते रहेंगे, बस ये है। एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट लूप इज ए लूप दैट एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग कंडीशन और हुज कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ए इक्वल टू 110 व्हाइल ए ग्रेटर देन 100, प्रिंट कर दें एक और ए की वैल्यू फिर यहाँ अपडेट करा दें। देखो ए की वैल्यू हमें 110 दे रखी है, 110 फिर व्हाइल लूप चला, ए की वैल्यू 110, इसे देखेंगे चेक करेंगे क्या 110 ग्रेटर देन 100 है, यस है, प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू 110 आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू अपडेट कर देंगे, ए माइनस 2 यानी 100 माइनस 2 108 आ गई, फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या 108 ग्रेटर है 100 से, यस, तो 108 फिर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से चेक करते रहेंगे, तब तक चेक करेंगे, तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फिल नहीं हो जाती। तो देखो प्रिंट हो गया हमारा 110 हमारा प्रिंट हुआ, फिर 110 के बाद क्या आ जाएगा 108 प्रिंट हुआ, सबसे पहले हमारा 110 प्रिंट होगा,
फिर 110 में से 2 गए तो फिर 8, फिर 6, इस तरीके से प्रिंट होता रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे हम सीधे इसका जो नीचे आंसर है इसे देखें, बाकी ये हटा दो क्योंकि कंफ्यूज करेगा। बाकी जो ये चीज़ें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझा दिया। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए 100, लूप कंडीशन ए ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। और जो यहाँ पर पूरी बात जो लिखी है इससे कन्फ्यूजन सा पैदा होगा, ये गलत तरीके से लिखी है, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधे देखो आउटपुट क्या आ गया इस तरीके से 110, 108, 106, 104, 102 तक। और जैसे 102 माइनस 2 हुआ 100 आया तो 100, जैसे ए की वैल्यू 100 आई तो 100 तो 100 से ग्रेटर देन है ही नहीं, तो प्रिंट होगा ही नहीं। तो 110 से लेके 100 यहाँ तक 2 तक ये प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। फॉर लूप है, लूप कंट्रोल वेरिएबल आई, रेंज क्या है 20, 30, 2। मतलब स्टार्ट जो पैरामीटर है, स्टार्ट पैरामीटर का जो वैल्यू है वो 20 है, फिर स्टॉप की 30 है, 2, मतलब 20 से 30 की ओर चलना है। 30 - 1 29 तक चलेगा, और 20 से 29 तक चलना है तो ऑब्वियस सी बात है 2 स्टेप क्या होंगे, प्लस होंगे। 20 + 2 22, फिर 24, इस तरीके से 20, 22, 24, 26, 28, इस तरीके से 29 तक चलेगा। तो आउटपुट आ गया देखो 20, 22, 24, 26, 28, ये तो चीज़ है। स्टार्ट 20, स्टॉप 30, 30 नॉट इंक्लूडेड, 30 - 1 29 तक चलेगा। स्टेप 2 है, 20 से 29 तक जाना है तो कैसा होगा, ऑब्वियसली बात इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितने स्टेप होंगे, वो स्टेप वाला जो पैरामीटर की वैल्यू 2 दे रखी है। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड जो पार्ट है वो, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड। एक वेरिएबल है कंट्री, उसमें इंडिया, कोई एक वेरिएबल है कंट्री, उसमें एक स्ट्रिंग दी है इंडिया। अब फॉर लूप चलाया आई, लूप कंट्रोल वेरिएबल आई इन कंट्री वेरिएबल, तो क्या होगा इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। अब आइटम्स कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग इंडिया के जो अलग अलग कैरेक्टर हैं वो हमें क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे अलग अलग लाइन में। देख ये है, प्रिंट कर देंगे आई कंट्री स्ट्रिंग ए फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग इटरेट्स करेक्टर बाय करेक्टर, ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज प्रिंटेड ऑन ए न्यू लाइन। न्यू लाइन में आ जाएगी स्टेप बाय करेक्टर। देखो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आउटपुट हमारा, क्या आ जाएगा, अरे क्या हुआ यार, तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। देखो ये आ गया आउटपुट, मतलब जो हर करेक्टर इस स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग क्या, सीक्वेंस ऑफ आइटम इंडिया है इसमें, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आइटम इंडिया। तो सीक्वेंस ऑफ आइटम्स में जो करेक्टर्स हैं आई एन डी आई, ये नेक्स्ट अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, प्रिंट हो गए। आई आ गया, फिर क्या एन है, फिर एन आ गया नेक्स्ट लाइन है, फिर डी, फिर आई, ये प्रिंट हो गया। तो लूप प्रिंट्स ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इंडिया ऑन ए सेपरेट लाइन। सेम लाइन में लेना होता है तो यहाँ पे प्रिंट में जाके आई कॉमा लगा के डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में डबल कोट्स में जाके स्पेस कर दे देते हैं, तो सेम ही लाइन में आ जाता है। लेकिन वो हमें नहीं करना, अलग अलग लाइन में लेना तो सिंपल करो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आई इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, व्हाइल लूप है, आई और सम की वैल्यू दोनों इनिशियलाइज कर दी 0, कंडीशन है लेस देन 9, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा। जैसे 9 वैल्यू हो गई तो वाइल लूप कंडीशन फेल हो जाएगी, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा लूप जो है 0 से लेके 8 वैल्यू तक चलेगा, दैट इज टोटल 9 टाइम्स चलेगा। कंडीशन है इफ़ आई मोडुलो ऑपरेटर 4 इक्वल टू 0, मतलब जो आई है, जो वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 8 तक की, वो वैल्यूज़ 4 की कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाए, सम इक्वल टू सम प्लस आई हो जाए, सम इक्वल टू सम प्लस आई हो जाए। अच्छा, सम प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। हमारे इस तरह से वैल्यू चलती रहेंगी। देखो हाँ, सम इक्वल टू सम प्लस 1 है, फिर आई की वैल्यू नहीं, यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस 1 नहीं होना चाहिए,
सम इक्वल टू सम प्लस आई होगा, ये होगा सम इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू आई की वैल्यू फिर प्रिंट अपडेट कर दिए, प्रिंट कर देंगे हम सम को। कुल मिला के है कि जो भी नंबर्स हैं ना हमारे 0 से लेके 8 तक के जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में से ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 4 के मल्टीपल हों और उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। ये है ये जो हमारा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है कि 0 से लेके 8 तक की जो भी डिजिट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो नंबर्स में से ऐसे नंबर्स लेने जो 4 के मल्टीपल हों। 0 से लेके 8 तक के लिए कौन से हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, 4 और 8 हैं, ठीक है, उनका सम निकालना। तो 8 + 4 12 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देख लो बस, ये है, सिंपल है। तो इसका आउटपुट देखो 12 आ रहा है, तो 12 आ गया, सही है। कैसे है इसको जरा चेक करते हैं। आई की वैल्यू 0, सम इक्वल टू 0, आई की वैल्यू जैसे 0 हुई तो 0 < 9 है, ठीक है। 0 का मॉडलू 4 से निकालेंगे तो क्या है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, सम इक्वल टू 0, आई की वैल्यू फिर अपडेट की, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पहले है प्लस 2, तो आई की वैल्यू 2 आ गई। 2 के लिए चेक करो, 2 < 9 है, ठीक है। 2 का मॉडुलस 4, 2 का मॉडलू ऑपरेटर क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है क्या लास्ट में, नहीं आ रहा, तो सम फिर करेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा तो इसमें नहीं आएगा फिर उसको। फिर हम 3, फिर 4 के लिए करेंगे, हाँ 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये होगा, ये वाली चीज़, ये वाली जो सम इक्वल टू सम प्लस आई एग्जीक्यूट होगी। मतलब जब कंडीशन ट्रुथ होगी तभी सम इक्वल टू सम प्लस आई ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है इसमें, ये है इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर फिर हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर लूप है x रेंज 1,4, दूसरा लूप है फॉर y इन रेंज 2,5, x इंटू वाई ग्रेटर देन 10, तो ब्रेक प्रिंट x इंटू वाई। कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पे 2 लूप हैं। पहले लूप कितनी बार चल रहा है, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, 3 टाइम्स चलेगा। दूसरा लूप है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और 4 तक चलेगा, 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 4 ये है। x इंटू वाई ग्रेटर देन 10 के है, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 10 के हो तो ब्रेक हो जाए, मतलब जो लूप है वो दोबारा स्टार्ट हो। कौन सा, इनर लूप दोबारा स्टार्ट हो, ये कहने का मतलब। प्रिंट कर देंगे x इंटू वाई। तो देखो जब हमारी x की वैल्यू जो हमारी 1 थी, तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई 2 3 4, तो 1 इंटू 2 3, 1 इंटू 4 ये चेक किया, क्या लेस देन है 10 के, ये तो लेस देन है, ये तो प्रिंट कर देंगे 2 3 4। जब x की वैल्यू 2 तो प्रिंट हो जाएंगी जो लेस देन है, तो और बाई जब x की वैल्यू 3 है तो बाई की वैल्यू 2 के लिए 3 इंटू 2 6 लेस देन है, तो प्रिंट 6 हो जाएगी। और बाई की वैल्यू 3 के लिए 3 इंटू 3 9, 9 लेस देन 10, प्रिंट कर देंगे 9। जैसे ही बाई की वैल्यू 4 हुई, 4 दिए 12, 12 ग्रेटर देन 10 के, लेस देन नहीं है, तो ब्रेक, यहीं से ब्रेक हो जाएगा। जो इनर लूप है हमारा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे इनर लूप हमारा ब्रेक होगा तो हमारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, जैसे, ठीक है। इनर लूप ब्रेक हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट, ठीक है। जैसे ब्रेक हो जाएगा इनर लूप तो बात खत्म हुई, इनर लूप ब्रेक तो प्रिंट हो जाएगा हमारा क्या, जैसे ब्रेक होगा तो इनर लूप एग्जीक्यूट हो, सॉरी इनर लूप टर्मिनेट होगा, इनर लूप टर्मिनेट होगा तो प्रिंट हो जाएगा x इंटू वाई, वही फाइनल आंसर होगा। तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा। तो जितनी प्रिंट वैल्यू हुई वो ये हैं 2 3 4 4 6 8 6 9, 2 3 4 4 6 8 6 9, दैट्स ऑल। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें रिमेंबर करने। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है रिमेनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर करंट लूप इटरेशन। ब्रेक इमीडिएटली एग्जिस्ट करता है लूप को, ठीक है। अब पाइथन कोडिंग एक्सरसाइज है, देखो राइट ए पाइथन कोड टू इनपुट द नेम ऑफ यूज़र की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, यूज़र एंड एज ऑफ यूज़र एंड प्रिंट द मैसेज इफ़ यूज़र इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। कुल मिला के ये है कि हमें पाइथन कोड लिखना है जिसमें कि हम इनपुट करेंगे नेम ऑफ यूज़र और एज ऑफ यूज़र की नेम और एज को एंटर करेंगे और फिर हम प्रिंट करेंगे मैसेज को। क्या करेंगे प्रिंट मैसेज को कि वो उसके अनुसार कि इफ़ यूज़र इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के वो योग्य है या नहीं है, इस बात का हम मैसेज दे देंगे। तो ऑब्वियसली बात है इफ एल्स का यूज़ करेंगे हम। नेम और एज 2 वेरिएबल लेंगे, उनमें हम नेम और एज की जो वैल्यूज़ हैं वो इनपुट करा देंगे। नेम एक स्ट्रिंग है तो इनपुट फंक्शन का, एज एक कोई नंबर होगा तो हम इंट
फंक्शन का यूज़ करेंगे, उस मतलब इनपुट जो भी होगा उसके डेटा टाइप इंट फिक्स कर देंगे। चेक करेंगे यदि एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट कर देंगे नेम को और कहेंगे इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नेम और डबल कोट में लिख देंगे इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। सिंपल है। जैसे मान के चलो हमने एंटर किया राहुल, एज की हमने 20, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, राहुल इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि 20 ग्रेटर दैन 18 है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा तेज करें क्वेश्चन। राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए नंबर, एक नंबर की टेबल लिखनी है तो कैसे करेंगे, किसी भी नंबर की टेबल लिखनी है तो हम क्या करेंगे, देखो इनपुट करेंगे टू रीड द नंबर, एक फंक्शन का यूज़ करेंगे टू ऑर्गेनाइज द कोड और फॉर लूप का यूज़ करेंगे 1 to 10। तो देखो डिफाइन किया हमने, एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है एक्चुअली। अच्छा, हमें फंक्शन लिखना है प्रिंट करने के लिए एक नंबर की टेबल को। तो वो डिफाइन किया हमने एक फंक्शन जिसका नाम दिया प्रिंट टेबल। उस फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया नम। लूप चलाएंगे, लूप जो भी हम टेबल होती है वो 1 से लेकर 10 तक चलती है। दैट इज 1 से लेकर 10 तक हमें मतलब जो 1 से लेकर 10 तक मतलब जो हम लूप चलाएंगे वो 10 टाइम्स चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,11। ठीक है, फिर हमने ये लूप चलाया 1 से लेकर 11 तक। प्रिंट करेंगे हम नम कॉमा, जो भी नंबर है वो देंगे, जो भी नंबर हमें दिया है वो देंगे और ठीक है, इस तरीके से हम इसे करते जाएंगे। अब हाँ, हमें एक फंक्शन लिखना था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, एक टेबल बना रहे थे हम। ये लूप मतलब हमें टेबल प्रिंट करनी है फ्रॉम 1 to 10। तो इनपुट करेंगे रीड करने के लिए नंबर को, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर एक फॉर लूप बनाएंगे टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम 1 to 10। तो फॉर लूप हमने लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक, 10 टाइम्स चले तो 1,11 ये हमने रेंज फिक्स कर दी। प्रिंट करेंगे उस नंबर को, लिख देंगे x कॉमा फिर i इक्वल टू नम इंटू आई। तो कुल मिला के नंबर लेंगे ना, जो भी हमने नंबर लिया, जैसे 5 लिया, 5 की टेबल लिखनी है तो 5 फिर इंटू साइन लगाया, देखो 5 जो भी नम लिखेंगे 5 की टेबल तो नम में आ जाएगी 5 कॉमा फिर इंटू साइन लगाया, डबल कोट्स में एज इट इज आएगा कॉमा फिर आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इस तरीके से आएगी वो, फिर डबल कोट्स में इक्वल टू लिखा। दैट इज हम 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू आई, दैट इज नम इंटू आई। इस तरह से प्रिंट करेंगे। उस नंबर को हम कहाँ पे लेंगे, उस नंबर को जो एंटर कराएंगे वो किस में लेंगे, इसमें नंबर में लेंगे, इसमें नम में। और फिर हम जो है प्रिंट टेबल को हम जो है फिर हम कॉल करेंगे फंक्शन को, जो प्रिंट टेबल जो फंक्शन है हमारा, प्रिंट टेबल जो हमने डिफाइन किया है प्रिंट टेबल, उसमें हम जो है उस नंबर को असाइन कर देंगे। दैट्स ऑल। जैसे एग्जांपल क्या है, देखो इफ़ द यूज़र एंटर्स 5, मान के चलो यूज़र ने एंटर किया वो नंबर 5, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, तो 5 10 15 20 इस तरह से आती जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए पाइथन कोड दैट प्रिंट्स मिनिमम मैक्सिमम 5 नंबर्स। 5 नंबर्स के मिनिमम 5 नंबर्स एंटर करेगा कोई एंड यूज़र, ठीक है, और उसमें मिनिमम मैक्सिमम निकालो। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना है। हालांकि मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए पाइथन में मिन फंक्शन है, एक मैक्स नामक फंक्शन है, उसके द्वारा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने फंक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो यूज़ एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यूज़ इफ़ एल्स कंडीशन, नो बिल्ट इन फंक्शन यूज, सुटेबल फॉर बिगनर्स। रीड करेंगे 5 नंबर्स को फ्रॉम यूज़र, ABCD ले लिया, हम चाहते तो नंबर नम 2 नम 3, अब बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ABCD ले लिया। मैक्सिमम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो चेक करेंगे, इफ़ A ग्रेटर दैन इक्वल टू B एंड A ग्रेटर दैन C एंड A ग्रेटर दैन इक्वल टू D एंड A ग्रेटर दैन इक्वल टू E, तो हम कह देंगे मैक्सिमम A। अदरवाइज फिर हम B के लिए चेक करेंगे, फिर C के लिए चेक करेंगे, फिर D के लिए चेक करेंगे। जो ABCD तीनों ये चारों जो हैं ABCD, ये इनमें से कोई भी मैक्सिमम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कौन मैक्सिमम हुआ, E। इसी तरह से मिनिमम के लिए चेक कर लेंगे। लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मैक्सिमम नंबर इज मैक्सिमम, प्रिंट मिनिमम नंबर इज मिनिमम। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पाइथन कोड टू चेक इफ़ द ईयर एंटर्स बाय यूजर इज लीप ईयर। अब देखो कोई भी ईयर लीप ईयर है अथवा नहीं, किसी एंड यूजर ने कोई लीप ईयर एंटर की, वो ईयर लीप ईयर है अथवा नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। जो कोई भी लीप ईयर वो लीप ईयर होती है, कोई भी ईयर लीप ईयर तब होती है जब वो 4 से या 400 की कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो वही कंडीशन है, देखो
लीप ईयर रूल्स क्या है, डिविजल बाई 4 हो या डिविजल बाई 400 हो तो वो लीप ईयर होती है, लेकिन वो डिविजल बाई 100 हो तो वो लीप ईयर नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डालेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि जो हमारी जो भी लीप ईयर हम किसी भी वेरिएबल में जो हम असाइन करेंगे तो उसकी हम चेक करेंगे क्या वो डिविजल बाई 4 है, ठीक है, और क्या वो डिविजल बाई 400 है, ये डिविजल बाई 4 या 400 से है तो वो लीप ईयर है। एंड साथ ही साथ हम देख कहेंगे डिविजल बाई 400 ना हो, डिविजल बाई 400 ना हो तो हम कहेंगे लीप ईयर, ये क्योंकि वो डिविजल बाई 100 होती है तो नॉट ए लीप ईयर। तो सबसे पहले तो हम रीड करेंगे ईयर को फ्रॉम एंड यूजर, इनपुट कराई ईयर को, ठीक है, चेक करेंगे इफ़ ईयर। अब देखो कोई भी ईयर वो जो है 4 के कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसे हम कैसे लिखेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल कोई तभी होगा जब इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो मॉडुलो ऑपरेटर ईयर मॉडुलो ऑपरेटर 4 इक्वल टू 0 एंड लॉजिकल ऑपरेटर ईयर मॉडुलो ऑपरेटर 100 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगी, नॉट लीप ईयर। यदि वो नॉट इक्वल टू होगा ईयर मॉडुलो ऑपरेटर 100, मतलब कोई भी ईयर यदि 100 की कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, ये है, इसलिए एंड का यूज़ किया। या फिर वो ईयर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ये किसकी कंडीशन, प्रिंट करेंगे ईयर लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे नॉट लीप ईयर। जैसे हमने एंटर किया 2024 तो आउटपुट आ जाएगा 2024 लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए पाइथन कोड टू जनरेट द सीक्वेंस -5 10 -5 -5, -10, -15, -20, -25, -30 अप टू वेयर एन इज इंटीजर इनपुट बाय यूजर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारी पॉजिटिव नंबर हैं 10 20 30, ये 10 20 30 2 के क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। देखो 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 15 जा, मतलब 2 में 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन जो हमारे जो माइनस वाले नंबर है -5 -15 -25, क्या ये 2 के कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, इसी 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, 25 को डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, बस लॉजिक मिल गया। इसी लॉजिक का हम यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने उस नंबर को, वो हमसे कह रहा है राइट ए पाइथन कोड टू जनरेट द सीक्वेंस -5 10 दिस अप टू n। माने चलो मैं 50 नंबर तक मैं ऐसे ही नंबर को 50 टर्म लेना चाहता हूँ जो इस सीक्वेंस में चले, -5 10 इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले उस नंबर को इनपुट करा लूँगा, इनपुट फंक्शन के थ्रू इंट n। फिर मैं नम एक दूसरा वेरिएबल लूँगा 5, क्योंकि जो हमारा जो ये है इनके बीच में कितने का अंतर है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 फिर 15, 5 का ही अंतर है। ये नंबर जो टर्म्स हैं वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये उनमें डिफरेंस भी 5 का ही है। और ऐसे टर्म्स मान के चलो 50 लेने हैं हमें, तो n की वैल्यू 50 नम 5। फॉर लूप चलाएंगे आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1, n+1, मतलब n तक चलेगी। अब मैं देखूंगा जो आई मॉडुलो ऑपरेटर 2 यदि 1 आता है तो प्रिंट कर दे -num और कॉमा एंड स्पेस दे, मतलब उसी लाइन में वो आए, अलग अलग लाइन में नहीं, उसी लाइन में आए -num, इस तरीके से। अदरवाइज वो प्रिंट करे नम एंड दिस और नम इक्वल टू num+5। यदि 1 है तो, अदरवाइज 1 नहीं है तो 0 होगा, 1 इसके में नहीं है तो प्रिंट कर दे दिस। ठीक है, एंटर करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 6 -5 दिस है। देखो इसमें क्या किया कि देखो ऑड पोजीशन नेगेटिव नंबर, जो ऑड पोजीशन आ रही है वो किस पे आ रही है, ऑड पोजीशन, जो ऑड पोजीशन है ना -5 -15 तो 1 3 -25 ऑड पोजीशन में माइनस में आ रही है। इस तरीके से हमने चेक कर लिया। देखो एक्सपेंशन नंबर इंक्लूड है 5, ऑड पोजीशन नेगेटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर। दिस कोड यूजेस व्हाइल लूप, इफ एल्स कंडीशन, सिंपल अर्थमेटिक। अब हमें दूसरा हाँ इसी चीज़ को फिर हमने दूसरे व्हाइल लूप से भी किया है, ये दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड द सम ऑफ 1 + 1/2 to 2 × 2 × मतलब 2⁻³ है ये। राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड द सम ऑफ 1 + 1/2 × 2 × 2 दैट 2⁻³। इसी तरीके से +1/3 × 3 × 3 प्लस (1/n × n × n)। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो रीड करेंगे n नंबर, n i = 1 टोटल = 0 लेंगे।
ठीक है। जब हम फिर कंडीशन चेक करेंगे i लेस देन इक्वल टू n, तो टोटल इक्वल टू क्या कर देंगे, टोटल प्लस वन अपॉन आई इंटू आई और i की वैल्यू अपडेट कर देंगे, बस प्रिंट कर देंगे। प्रिंट सम ऑफ द सीरीज इज टोटल। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, एंटर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, n की वैल्यू मैंने 3 दी है, तो देखो i की वैल्यू 1 से चालू हो गई 1, फिर i की वैल्यू 1 2 3 तक आ जाएगी। अब इसमें इस तरह से ये चल जाएगी, बस इसका आंसर आ जाएगा ये। दैट्स ऑल, सिंपल है। इसका मतलब इसका लॉजिक समझने की ज़रूरत है। i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस वन अपॉन आई इंटू टोटल की वैल्यू 0 है, तो उसमें सम हो के आती चलेंगे। सिंपल सी बात है भाई। इस सीरीज़ में जो चेंज हो रही है वो नीचे वाली वैल्यू तो चेंज हो रही है, 1/1 की पावर क्यू प्लस 1/2 की पावर क्यू प्लस 1/3 की पावर क्यू, जो नीचे वाली वैल्यू है वो चेंज हो रही है, 1 2 3 4 n की वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू चेंज कर दे। हाई क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए पाइथन कोड टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर गिवन बाय ए यूज़र। मतलब वो कह रहा है कि कोई भी नंबर है वो इनपुट कराया, तो उस नंबर की डिजिट्स का सम निकालो। राइट ए कोड, पाइथन कोड टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर की डिजिट्स का सम निकालो। सिंपल है, कोई भी नंबर है जैसे 3 5 6, उसकी डिजिट्स को हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन करके उन डिजिट्स को अलग अलग करके उन डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। सिंपल है। देखो अब डिजिट्स कैसे निकालते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर का। देखो ये है मॉडुलो ऑपरेटर 10, कोई भी नंबर है इसका मॉडुलो ऑपरेटर 10, मतलब 10 से इसे डिवाइड करें, मॉडुलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो लास्ट डिजिट निकलेगी। और रिमूव करनी है लास्ट डिजिट को, तो क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे 10 से, तो रिमूव लास्ट डिजिट। लूप कंटिन्यू करेंगे जब तक नंबर बिकम 0। सिंपल है। किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम निकालना है, उस नंबर को इनपुट कराएंगे नम वेरिएबल में, फिर सम डिजिट्स सम निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं उसे ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 0। कंडीशन चेक की, जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, चेक की। फिर डिजिट, उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है उसे निकालेंगे डिजिट नामक वेरिएबल में, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम डिजिट्स प्लस डिजिट, नम इक्वल टू, फिर नम की जो वेरिएबल है जो नम, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, दैट इज उसकी लास्ट डिजिट हटा दिया, मॉडुलस ऑपरेटर जैसे यहाँ पे बताया। देखो सॉरी, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, दैट प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। दैट्स ऑल। जैसे एंटर ए नंबर 3 4 5, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगी, 3 + 4 + 5 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, व्हाइल ए कोड, पाइथन कोड टू चेक गिवन नंबर इज ए पैलिंड्रोम। हाँ, दिया गया नंबर पैलिंड्रोम है अथवा नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाइल राइट ए कोड टू चेक गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट बाय यूजिंग लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। देखो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाइल लूप लेते हैं। देखो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसकी डिजिट्स का जो सीक्वेंस है उसे हम रिवर्स कर दें तो वो वही नंबर रहता है, मतलब उसके सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर है, वो नंबर क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, उस सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करा लिया नम वेरिएबल में, एक टेम्प नामक एक वेरिएबल लिया। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारा वो है, हाँ, दो तरीके से हैं, या तो हम व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल लूप में हम जो है ये यूज़ कर रहे हैं, देखो मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और हाँ इसी से करते हैं व्हाइल लूप से। तो देखो एक नंबर लिया और नंबर को हम जो है इंट फंक्शन में इनपुट कराएंगे, क्योंकि नंबर है ना, ठीक है। दूसरा हमने एक जो नंबर लिया है और नंबर की कॉपी ले ली है हमने, ठीक है, टेम्प वेरिएबल टेम्परेरी हमने ऐसे स्टोर कर लिया। एक रिवर्स वेरिएबल लिया जिसपे हम रिवर्स उसका सीक्वेंस लेंगे डिजिट्स का, ठीक है। फिर चेक करेंगे, वो इनिशियलाइज करेंगे 0, व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, मतलब जो नंबर जो हमने लिया है उसकी जो कॉपी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम उस जो नंबर हमने एंटर किया एंड यूजर ने, उसकी डिजिट्स को निकालेंगे अलग अलग। डिजिट्स को निकालने के लिए जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने पढ़ा है, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मॉडुलो ऑपरेटर 10 से करेंगे, टेम्प मॉडुलो ऑपरेटर 10। फिर रिवर्स में, रिवर्स इक्वल टू क्या करेंगे, रिवर्स क्या था, 0 × 10, 0 × 10 प्लस डिजिट, ठीक है। इस तरीके से करते चलेंगे।
और रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम क्यों इसलिए कर रहे हैं कि राइट साइड से हम ले रहे हैं ना, जो डिजिट अलग करेंगे किसी भी नंबर की वो राइट साइड से करेंगे। राइट साइड मतलब यूनिट प्लेस से। अब यूनिट प्लेस से ले करेंगे, लेकिन उस यूनिट प्लेस के नंबर को हम सबसे पहले फिर कहाँ रखेंगे? इधर की साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में। दैट इज, अब उसकी जो प्लेसिंग है वो कहाँ से आएगी? इंटू 10 करेंगे, इंटू 10। अब उसकी जो प्लेसिंग है वो हमें अपडेट करनी होगी ना, इसीलिए हमने रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट रखा है। तो 10 जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है जिसकी डिजिट हमने सिंगल डिजिट जो हमने अलग की है, उसके अलावा जो भी बचेगा उसे लेना है। दैट इज, उस सिंगल डिजिट को हमें अलग करना है उस नंबर से। तो हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे 10 से, बस। फिर हम चेक कर लेंगे, इफ़ नम इक्वल टू रिवर्स है तो प्रिंट कर देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, ये है। अदरवाइज प्रिंट करेंगे नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। दैट्स ऑल। एक्सप्रेशन द इनपुट यूजर ने एंटर किया नंबर, इट इज स्टोर्ड इन नम टेम्प। कॉपी ऑफ नंबर इज स्टोर कर ली टेम्प में, सो द ओरिजिनल वैल्यू नॉट लॉस्ट। रिवर्स, दिस वेरिएबल विल स्टोर द रिवर्स नंबर, अभी 0 असाइन की है। फिर वाइल टेम्प, वाइल जो लूप की जो वेरिएबल है टेम्प ग्रेटर देन 0, लूप रन होगा जब तक ये ऑल डिजिट्स आर प्रोसेस्ड। डिजिट निकाल लेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर 10 से करेंगे, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। रिवर्स, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, ऐड करेंगे एक्सट्रैक्टेड डिजिट, जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट से ऐड करेंगे हम किसमें? रिवर्स नंबर वाली जो वो है, रिवर्स जो वेरिएबल है उसमें टेम्प। टेम्प इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10, दैट ये रिमूव कर देगा लास्ट डिजिट फ्रॉम टेम्प। कंपेरिजन करेंगे, इफ ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर तो पैरेंटो। बस ये व्हाइल लूप वाला मैंने अभी समझाया, ठीक है। इसी तरह से फॉर लूप वाला है। फॉर लूप वाले में क्या है, जो नंबर ले रहे हैं वो हम उसकी डेटा टाइप इंट नहीं लिया, दैट इज इस नंबर को हमने एज ए स्ट्रिंग इनपुट कराया है। फिर रिवर्स जो वेरिएबल है उसमें हमने देखो एज ए स्ट्रिंग टाइप लिया। फिर फॉर लूप, इसको भी समझ लो, देखो फॉर लूप है, फॉर लूप में जो कंट्रोल वेरिएबल है वो सी एच लिया इन नम, रिवर्स इक्वल टू सी एच प्लस रिवर्स कर दिया। इफ़ नम इक्वल टू रिवर्स, ये जो हमारा नम इक्वल टू रिवर्स आया तो प्रिंट कर दे नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट कर दें दिस। मतलब जो फॉर लूप में जो हमने कंसेप्ट यूज़ की है वो नंबर जो है स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है और स्ट्रिंग को हमने पलट के लिख दिया है। ये है इनपुट एज स्ट्रिंग, नंबर इज टेकन स्ट्रिंग टू इजीली। रिवर्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ली है टू स्टोर द रिवर्स नंबर। फॉर सी एच इन नम, लूप गोज थ्रू ईच करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ईच करेक्टर है वहाँ तक वो चलेगा। रिवर्स इक्वल टू सी एच प्लस रिवर्स, ऐड करेंगे ईच करेक्टर इन फ्रंट क्रिएटिंग रिवर्स स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग की जो भी स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट करेक्टर को अलग करेंगे, फिर खाली स्ट्रिंग में रखते चलेंगे। तो जो फर्स्ट जो वो है करेक्टर, उसकी पोजीशन चेंज होते होते पीछे जाती जाएगी, पीछे सरकती जाएगी। तो इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, कंपेरिजन हो जाएगा। ये देखो इक्वल्स टू हैं, इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल्स रिवर्स स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। की डिफरेंस क्या देखो, व्हाइल लूप यूज़ करती है मैथ ऑपरेशन, फॉर लूप यूज़ करती है स्ट्रिंग्स को। ठीक है, व्हाइल लूप में यूज़ होता है मैथ ऑपरेशन, फॉर लूप में यूज़ होती है स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट एज स्ट्रिंग, इसमें इनपुट एज स्ट्रिंग। व्हाइल लूप में इनपुट एज इंटीजर यूज़ किया गया, यहाँ पे इनपुट एज स्ट्रिंग। गुड है फॉर नंबर लॉजिक, व्हाइल लूप में जो नंबर लॉजिक यूज़ किया गया है, फॉर लूप इजी टू यूज़। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा ये पैलिंड्रोम वाली कंसेप्ट। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, व्हाइल लूप में मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किया गया है, जबकि फॉर लूप में मैथमेटिकल नहीं है, स्ट्रिंग वाली इजी टू यूज़ है। रिवर्स कर दी उसकी स्ट्रिंग के करेक्टर्स को अलग अलग, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग में एंटर करा ली, तो जो सीक्वेंस था उन करेक्टर्स का वो चेंज हो, रिवर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट पाइथन कोड टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर गिवन बिलो क्राइटेरिया। यदि मार्क्स अबव 90% है तो ग्रेड ए आ जाए, इफ मार्क्स आर इन बिटवीन 80 to 90 तो ग्रेड बी आ जाए। इस तरीके से ईजी है। इसके लिए हम वही एल्स इफ का यूज़ करेंगे। मार्क्स जो भी मार्क्स है पॉइंट में हो सकती हैं, तो फ्लोट डेटा टाइप फिक्स कर देंगे उसका। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 ग्रेड ए। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो कंडीशन बनाएगी वो कंडीशन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो ए, अदरवाइज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेकिन लेस देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड बी। इस तरीके से। इसी तरह मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 80 से लेस देन ग्रेड सी। इस तरह 60 70 के बीच में, तो इस तरीके से। तो देखो 70 यहाँ पे भी, 70 यहाँ पे भी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यहाँ लेस देन 70। दैट इज जो कंडीशन है वो ओवरलैप नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। यदि करी तो फिर जो प्रोग्राम है, जो कोड है, वो एरर दे देगा। ये ध्यान देने की बात है। प्रिंट कर देंगे ग्रेड को, दैट्स ऑल, हो जाए।
इसमें यूज़ किया हमने इफ़ एल्स का, हैंडल करेगा ऑल गिवन रेंजेस करेक्टली, सुटेबल है फॉर एग्जाम्स बिगनर। राइट ए पाइथन कोड टू प्रिंट द वेरियस पैटर्न को हमने प्रिंट करना है, वो कोड लिखनी है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का। अब इसमें क्या होगा, हमें पैटर्न बनानी है, जैसे फर्स्ट लाइन में सिंगल स्टार है, सेकंड लाइन में डबल स्टार है, थर्ड लाइन में 3 स्टार है, फोर्थ लाइन में 4 स्टार है, और 5th लाइन में 5 स्टार है, और कैसे आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अरेंज होते चल रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब ये पैटर्न चलाने के लिए हमें 2 लूप लेने होंगे। लूप के अंदर फर्स्ट लूप लिया। अब देखो फर्स्ट लूप क्या तय करेगा कि जो हमारा जो रिपीटेशन है, लूप कितनी टाइम चल रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन है। आउटर लूप कितना, आउटर लूप जो है वो तय करेगा कितने टाइम्स लाइन बनेंगी। देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5 वायर चलना चाहिए। तो रेंज हमने सेट कर ली 1 to 6, 1 से लेके 5 तक चलेगी, -1 होती है। फिर इनर लूप में क्या है, फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकंड लाइन में 2 स्टार है, थर्ड लाइन में 3 स्टार है। मतलब यहाँ पर जो लूप चल रहा है वो लूप के साथ साथ जो नंबरिंग है वो बढ़ती चल रही है, +1 होती चल रही है। तो दूसरा लूप लिया इसमें फॉर लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल जे, रेंज ली हमने आई की वैल्यू कैसे चल रही 1। देखो पहली लाइन में 1 आ गया तो 1 स्टार आ गया, दूसरी लाइन में फिर देखो 2 तो दूसरी स्टार 2 आ गई। तो फॉर लूप जे में रेंज हमने के लिए ली आई। फर्स्ट टाइम चले तो फर्स्ट आ जाए, सेकंड टाइम चले तो आई की वैल्यू फिर 2 हो जाए, थर्ड टाइम चले फॉर मतलब जो आउटर लूप है वो फर्स्ट टाइम चले तो अंदर वाली जो फॉर लूप है वो भी फर्स्ट टाइम ही चले, फर्स्ट प्रिंट हो। इनर लूप देखो सेकंड लाइन में सेकंड 2 स्टार है, थर्ड लाइन में थर्ड 3 स्टार है। तो जो रेंज देंगे जो इनर लूप की वो आई के बराबर होगी। आई के बराबर होगी मतलब ये 0 से चालू होगी। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, तो 2 आ जाएगी। इस तरीके से चलती चलेगी। देखो प्रिंट कर देंगे स्टार एंड, और एंड इक्वल टू स्पेस दिया। एंड इक्वल टू स्पेस इसलिए दिया है ताकि जो इनर लूप का जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आए, इसलिए प्रिंट कर देंगे, दैट्स ऑल। स्क्वायर पैटर्न है तो देखो फर्स्ट लाइन में कितने स्टार हैं 2 4 5, सेकंड लाइन में भी 5 हैं, तो बस। तो फर्स्ट लाइन जो इसमें कितनी लाइन है 1 2 3 4 5, तो दैट इज आउटर लूप की जो रेंज है वो कितनी चलेगी 5 टाइम्स चलेगी। तो 5 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, मतलब 5 टाइम्स चलेगा। और इनर जो लूप होगा उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या फिक्स 5 है, 2 4 5, तो 5 लिखा है तो कहाँ चलेगा 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, 5 ही हो गया। ऐसे ही देखो रेंज इक्वल टू आई लिखिए ना, आई इक्वल टू 1 है तो आई इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 - 1 0 बार चलना चाहिए। फॉर जे इन रेंज 1 आई है, आई इक्वल टू 1, तो 1 टाइम चलेगा। ये तो पहले वाला था ना आई की वैल्यू, हाँ चलो वहाँ तो ठीक है। कुल मिला के हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाले में इनर जो लूप आउटर जो लूप है वो तय करेगा कितनी लाइन बनेगी, 1 2 3 4 5 बार चलेगा, और हर लाइन में 5 स्टार हैं तो रेंज हमने फिक्स कर दी 5 बार चले। 5 मतलब 5 - 1 0 से स्टार्ट होगा तो 5 टाइम्स ही हो गया ऐसे, इस तरीके से। तो प्रिंट कर देंगे हम इसे स्टार, और प्रिंट हो क्या क्या आ रहा है आउटपुट स्टार हो एक ही लाइन में, तो यानी कि दिस ये आ गया। इसी तरह से इन्वर्टेड ट्राइंगल में देखो 1 2 3 4 5 लाइन है तो आउटर लूप 5 ही चलेगा, लेकिन 5 तो चलेगा, फर्स्ट लाइन में कितने वो हैं स्टार 5 है, 5 से चलेगा, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, 5 - 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से -1 ये उल्टा चलेगा। जे इन रेंज आई की वैल्यू 5 यहाँ से चलेगा, प्रिंट कर देंगे स्टार, इस तरीके से आ गया। नंबर ट्राइंगल स्टार तो 1 2 देखो 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से देखो ये भी 5 बार चल रहा है, लेकिन 1 से आउटपुट इसका बना रहा है तो 1 से लेकर 6 तक चलाएंगे। जे इक्वल टू आई प्लस 1, 1 से होगा और आई प्लस 1 आई तक चलेगा, ये है 1 से चलेगा और आई तक चलेगा, प्रिंट कर देंगे। ऐसे सेम नंबर पैटर्न है तो ये भी है देखो 1 to 6 जे एन आई, इस तरह से चलेगा। पिरामिड पैटर्न है तो देखो इसका ये है
रोज़ हमारी कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार चलेगा। फॉर आई इन रेंज, रोज इक्वल टू 5 है, 1 2 3 4 5, रोज में 5 डाल दिया, रेंज 5, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेंगे। क्या स्पेस दिया है, स्टार, रोज माइनस आई माइनस 1, हाँ स्पेस दिया है, फिर इनटू रोज माइनस आई माइनस 1 प्लस, फिर स्पेस में देखे इनटू, फिर 2 इंटू आई प्लस 1, इस तरीके से दिया। तो कुल मिला के इस तरीके से हम पिरामिड पैटर्न का भी, ये थोड़ा टिपिकल है इसका मामला। बाकी तो ये सब सरल हैं। देखो सेम नंबर वाले 1 2 3 4, देखो सेम नंबर पैटर्न हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे, इस तरीके से ये है, ठीक है। नंबर ट्रायंगल पैटर्न, इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न का कोड ये है, 6 स्क्वायर पैटर्न का ये है, फर्स्ट रेक्टेंगल ट्रायंगल का पैटर्न। तो इस तरीके से हमारा ये नेस्टेड लूप वाला कंसेप्ट ये ख़त्म हो जाता है। और नेस्टेड लूप वाली कंसेप्ट पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था हमारा। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 हम पूरे कर ही चुके हैं, 10 पहले ही कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई और इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी, ये भी हमारी क्रिएट हो गई, सॉरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका आंसर देने की पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी मदद हो सके। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।